हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों टॉपिक बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये दोनों टॉपिक एक टॉपिक समझे जाते हैं, ज्यादातर बच्चे इनको एक ही समझते हैं, बट ये एक टॉपिक नहीं है। ये दोनों टॉपिक एक होते हुए भी अलग अलग टॉपिक हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से कंसेप्चुअली समझिएगा। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पोटेंशियल। कि व्हाट इज पोटेंशियल। ये मेरे पास एक बॉडी रखी हुई है और ये जो बॉडी है ये चार्ज्ड बॉडी है। इस पर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू कूलाम है। इस चार्ज बॉडी के पास मैं, और इसका जो नेचर है बच्चों वो प्लस का है। प्लस का है मतलब ये याद रखिएगा, जिस बॉडी पर भी प्लस चार्ज होता है उस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है और माइनस बॉडी में अंदर की तरफ आता है। तो याद रखिएगा, अगर ये प्लस है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट, जैसे एक मकड़ी अपने चारों तरफ जाल बना लेती है, ठीक उसी तरह एक चार्ज्ड बॉडी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, नॉट इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड डायरेक्शन में किस में होगा? नेगेटिव बॉडी में। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉडी को बोलता हूं सोर्स बॉडी। सोर्स बॉडी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहां तक ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक है, काफी दूर तक है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से पोटेंशियल स्टार्ट होने वाला है। मैं बहुत दूर से, बहुत दूर मतलब इंफिनिटी से, सपोज यहां से इंफिनिटी मतलब इस बॉडी से बहुत दूर, जिसको मैं बोल रहा हूं इंफिनिटी। इंफिनिटी पर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है जिसकी क्वांटिटी है 1 कूलाम, और जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्यू नॉट से। किससे बच्चों? क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 कूलाम, तो इसको मैं बोलता हूं यूनिट चार्ज। क्या बोलता हूं बच्चों? यूनिट चार्ज। और इसका जो नाम रखते हैं वो रखते हैं टेस्ट चार्ज। ओके बच्चों, तो ये कौन सी बॉडी है? सोर्स बॉडी, या और ये कौन सी बॉडी है? टेस्ट बॉडी या टेस्ट चार्ज, या इसको मैं सोर्स बॉडी की जगह सोर्स चार्ज भी बोल सकता हूं। ठीक है बच्चों? ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसका जो नेचर है वो भी प्लस का है, पॉजिटिव नेचर है। तो मैं इस 1 कूलम चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है, इससे मैं टेस्ट करूंगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, इस टेस्ट चार्ज को मैं इस सोर्स चार्ज के पास लेकर आता हूं। फिर से सुने, ध्यान से सुने। इस टेस्ट चार्ज को मैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 कूलम, इस टेस्ट चार्ज को मैं किसके पास लेकर आता हूं? सोर्स चार्ज के पास। तो बताइए, लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? लाने में मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा फोर्स? क्योंकि इसका नेचर भी कैसा है? पॉजिटिव। इसका नेचर भी कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे बच्चों? रिपेल। तो मुझे इसको यहां पे लाने के लिए यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी लाने के लिए इस टेस्ट चार्ज को मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगा के मैं इसको आगे ले जाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्क। और जब भी हम वर्क करते हैं तो हमारा वर्क बर्बाद नहीं जाता, हमारा वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। किसमें बच्चों? एनर्जी में। जैसे सुने, ये मेरे पास डस्टर है, ये डस्टर यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक एनर्जी है। क्या सबूत है इसके अंदर एनर्जी है? कि जब मैं इसको गिराऊंगा तो जब ये मेरे पैर पर गिरेगा तो मेरे पैर पर चोट लगेगी। इसका मतलब इसमें एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं इसको उठाता हूं, उठाने में मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स। फोर्स लगा के मैं इसको उठा के यहां पे रख देता हूं। तो मैंने
क्या किया, वर्क किया, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट लगाया, तो मैंने जो वर्क किया वो वर्क बर्बाद नहीं हुआ, वो वर्क इस डस्टर में कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। और अब इसकी एनर्जी, जब ये मेरे हाथ में यहां पे था और अब ये यहां पर है, तो कहां पर एनर्जी ज्यादा है, यहां पर या यहां पर, यहां पर। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको यहां से गिराऊंगा तो मेरे पैर पर चोट ज्यादा लगेगी। तो ऐसा ही होता है यहां पर कि जब मैं इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाऊंगा, उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, तो मैं इसको ले जाता हूं, मैं इसको ले जा रहा हूं, मैं इसको ले जा रहा हूं, मैं इसको ले गया, ले गया, ले गया, और मैं इसको यहां पर लाया, इस पॉइंट को मैंने बोला बी। तो बी पॉइंट तक लाने के लिए कहां से, इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में क्यू कूलम चार्ज को, क्यू नॉट कूलम चार्ज को, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज को बी पॉइंट पर लाने के लिए मैंने काम किया W 10 जूल। सपोज मान लिया मैंने 10 जूल। तो बच्चों पता है आपको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो पॉइंट बी का पोटेंशियल है, क्या बच्चों, पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और किस पॉइंट का, बी पॉइंट का, तो यहां पे लिखूंगा बी। तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट। बस जूल की जगह क्या कर दूंगा मैं, वोल्ट। तो दैट इज पोटेंशियल। तो व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क कि एक कूलम चार्ज को, कितने को, एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कितना वर्क किया जाए, और जितना वर्क किया जाएगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल बोला जाता है। जैसे कि यहां पर इंफिनिटी से एक कूलम चार्ज को मैं बी पॉइंट पर लाया और लाने में कितना वर्क किया, 10 जूल। कितने कूलम चार्ज को, यूनिट कूलम, 1 कूलम चार्ज को। तो यही 10 जूल, जूल की जगह मैं वोल्ट बोल दूंगा, तो मैं बोलूंगा पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट। यस और नो, वेरी गुड। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स सी। देखें मैंने क्या किया, अब इसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से और अंदर की तरफ लाया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज मैं इसको और अंदर ले गया, मैं इसको यहां तक लाया और ये पॉइंट है ए, तो मुझे बताओ अब मुझे 10 जूल काम करना पड़ेगा या ज्यादा, यस ज्यादा। तो मैंने काम जो किया वो, सपोज मैंने काम किया 20 जूल। कितना बच्चों, 20 जूल। तो मुझे बताओ इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को, टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में मैंने कितना वर्क किया, 20 जूल। तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, यस यू आर राइट, कितना होगा, 20 वोल्ट। कितना होगा बच्चों, 20 वोल्ट। यस और नो, वेरी गुड। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखें, अब मैंने इस चार्ज को यहां पर, इस चार्ज को मैंने यहां पर लाके छोड़ दिया। अच्छा मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को फिर से क्या करेगा, रिपेल। तो ये टेस्ट चार्ज किधर की तरफ भागेगा, उधर या इधर ही, वापस इधर भागेगा, यस। तो ये कौन सा पोटेंशियल है इसके कंपैरिजन में, लो के हाई, ये हाई पोटेंशियल है पॉइंट ए का, और ये कौन सा पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। तो याद रखिएगा चार्ज हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, जब उसको फ्री छोड़ दिया जाए। ओके बच्चों। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मिस्टर सुमित, पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लिखना है वी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। बी ए कितना है बच्चों, 20 वोल्ट, और बीबी कितना है बच्चों, 10 वोल्ट। तो कितना आया, 10 वोल्ट। 20 में से 10 गया, 10 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट।
बस माइनस कर दिया मैंने। इसका मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इतना होने का? इसका मतलब ये है कि एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा? 10 वोल्ट। कितना बच्चों? 10 वोल्ट। आप खुद देखो, यहां तक तो लाने में मुझे कितना पोटेंशियल था? 10 वोल्ट। यहां से यहां तक लाने में और कितना करना पड़ा? 10 वोल्ट। तो टोटल कितना हो गया? 20 वोल्ट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 10 वोल्ट। और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 कूलम। दैट्स इट। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं बहुत शॉर्ट में। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। W क्या है? वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। Q क्या है? चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। जूल पर कूलाम। लेकिन शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसको? बोल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? बोल्ट। क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे तो वहां पर आप ये नहीं बोलोगे बार बार कि इस जगह इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 जूल पर कूलाम है, 20 जूल पर कूलाम है। तो ये बड़ा टर्म हो गया जूल पर कूलाम। तो हम शॉर्ट में हमने नाम जरूर रखा है बोल्ट। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। तो ये था बच्चों पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।